इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची पाकिस्तान का एक नुमाया और बाएतबार तालीमी इदारा है। कराची के मरकजी और तारीखी इलाकों में वाक़ IBA के कैंपसेस शहर के तालीमी मंजरनामा का अहम हिस्सा हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, वास्ट ग्रीन लॉन्स और एकेडमिक डिसिप्लिन का बेहतरीन कॉम्बो है। IBA में तालीम का मतलब सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल सोच, लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास पैदा करना है। यहाँ से फारिग तहसीन होने वाले ग्रेजुएट्स पाकिस्तान और दुनिया भर में लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पहचान बना चुके हैं। बिजनेस, पब्लिक सेक्टर, टेक्नोलॉजी या पॉलिसी मेकिंग, IBA के प्रोफेशनल्स हर फील्ड में असर और फर्क पैदा कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची, जहां कैंपसेस से शुरू होने वाला ये सफर मुस्तकबिल की लीडरशिप तक जाता है। IBA यूनिवर्सिटी ने अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन स्केड्यूल जारी कर दिया है, जिसके अकॉर्डिंगली आपके जो राउंड 1 है इसके लिए जो इसके BBA का प्रोग्राम है, BSACF और BSBA बिजनेस एनालिटिक्स का जो प्रोग्राम्स हैं, इन 3 प्रोग्राम्स के लिए जो फॉर्म्स हैं वो 1 जनवरी से अवेलेबल होंगे। आपके फॉर्म की सबमिशन की डेडलाइन होगी 21 जनवरी। जो आपके ये 3 प्रोग्राम्स हैं, BBA, BSACF एंड BSBA बिजनेस एनालिटिक्स, इनके लिए फॉर्म की डेडलाइन है 21 जनवरी। ठीक है, 21 जनवरी तक आप लोग अपने एडमिशन के लिए फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं बिजनेस स्टडीज के लिए। ठीक है, ये अंडर ग्रेजुएट की जो बिजनेस स्टडीज हैं उन प्रोग्राम्स के लिए आप लोग 21 जनवरी तक सबमिट करवा सकते हैं। स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इन 2 प्रोग्राम्स के लिए आप लोगों के पास डेडलाइन है 18 फेब 2026। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेस के लिए लास्ट डेट है 25 मार्च 2026। अब यहाँ पर आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो आपका इशू होगा 24 टू 26 जनवरी। बिजनेस स्टडीज के लिए, आपके मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के लिए 23 से 24 फेब तक, और 30 टू 31 मार्च के दरमियान आप लोगों का एडमिट कार्ड जो आपका प्रिंट होगा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेस के लिए। अब आपके जो एप्टीट्यूड होंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट डेट्स होंगी, वो भी डिफरेंट होगी राउंड 1 के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक ट्विस्ट भी आएगा, वो मैं भी आपके साथ आगे चल के शेयर करती हूँ। राउंड 1 के अंदर आप लोगों के जो एप्टीट्यूड टेस्ट डेट है, आप लोगों का 1 फरवरी को आपका राउंड 1 का बिजनेस स्टडीज का जो टेस्ट है वो कंडक्ट होने जा रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग, संडे को 1 फेब 2026। ठीक है, उसके बाद स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का जो टेस्ट है वो आपका 1 मार्च 2026 को कंडक्ट होने जा रहा है, संडे को। ठीक है, 1 फेब को आपका बिजनेस स्टडीज का टेस्ट है, 1 मार्च को आपका मैथ्स और कंप्यूटर साइंस का टेस्ट है, और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेस, इसका टेस्ट आपका 5 अप्रैल को कंडक्ट होने जा रहा है। ठीक है, ये आप लोगों की डेट्स हैं एप्टीट्यूड की, और आप लोगों की डेडलाइंस भी मैंने आप लोगों को बता दी है कि उनकी अवेलेबिलिटी फॉर्म्स की जो है वो 1 जनवरी से। अब भी आज 15 दिसंबर है और 15 दिसंबर को इन्होंने अपनी अनाउंसमेंट कर दी है, और 1 जनवरी को अभी इनका जो पोर्टल है वो ओपन होगा। अभी आप लोग IBA के अंदर 2026 के एडमिशन्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आई एम अगेन रिपीटिंग कि इस वीडियो के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे इस बारे में कि हम लोग इसके अंदर अप्लाई कैसे करेंगे, इसके अप्लाई का प्रोसेस भी बता दें। अप्लाई का प्रोसेस भी बताएंगे, लेकिन अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ, अभी सिर्फ स्केड्यूल की अनाउंसमेंट हुई है, सिर्फ स्केड्यूल की अनाउंसमेंट हुई है। तो जब इसका पोर्टल ओपन होगा तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कंप्लीट प्रोसीजर भी शेयर किया जाएगा, हाउ टू अप्लाई इन IBA। उसके बाद आप लोगों का जो टेस्ट है, IBA का जो फर्स्ट राउंड का टेस्ट है वो आप लोगों का अनाउंस होगा 10 फेब को। 10 फेब को आपका फर्स्ट राउंड का बिजनेस स्टडीज का जो टेस्ट है वो अनाउंस होगा। कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स का जो टेस्ट है उसकी अनाउंसमेंट होगी 10 मार्च को, और जो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज है इसकी अनाउंसमेंट होगी 14 अप्रैल 2026 को। ठीक है, अब आप लोगों की ये अप्रैल तक बात चली गई है अप्लाई करते करते, यहाँ पे मिड ऑफ दिसंबर में अनाउंसमेंट हुई है, जनवरी में आपकी पोर्टल्स ओपन होने हैं, उसके बाद आपकी मिड ऑफ जनवरी तक, फरवरी तक, मार्च तक आपकी बात जा रही है इसके
जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस है उसकी जन और मार्च अप्रैल तक ही आप लोगों की बात जा रही है टेस्ट की, और अनाउंसमेंट भी होते होते रिजल्ट अप्रैल आ जाएगा। अब उसके बाद जो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना आईबीए का राउंड 1 क्लियर करेंगे उनके लिए इंटरव्यूज जो कंडक्ट होंगे वो होंगे कंडक्ट 12 से 16 फरवरी बिजनेस स्टडीज के लिए, और कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स के लिए मार्च के अंदर होंगे, 12 से 14 मार्च के दरमियान इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे। और जो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज है इसके लिए जो इंटरव्यू है ये एप्लीकेबल होता ही नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात मैं अभी आपको स्केड्यूल पहले बता दूं पूरा कंप्लीट, फिर उसके बाद आप लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर करूंगी। अब यहाँ पर आप लोगों का टेस्ट का रिजल्ट आ जाने का मतलब है और उसके अंदर अच्छे मार्क्स आ जाने का मतलब ये नहीं है कि आपका डायरेक्ट एडमिशन हो गया है। आपको इसके बाद इंटरव्यू के फेज से गुजरना पड़ता है। हाँ, बिजनेस स्टडीज और उसके अंदर कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के लिए आपको इंटरव्यूज के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, लेकिन अंडर ग्रेजुएट का जो प्रोग्राम है उसके अंदर जो अंडर ग्रेजुएट का सोशल साइंसेज और इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम है इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता इंटरव्यू। इसके अंदर आपके जो आईबीए का टेस्ट होता है उसकी बेसिस पे ही मार्क्स मिल जाते हैं, उसी की बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन जो ग्रेजुएट्स होते हैं, ग्रेजुएट्स को अपने दोनों राउंड्स देने पड़ते हैं, उनको अपने टेस्ट भी देने पड़ते हैं और साथ में उनको अपने इंटरव्यूज भी क्लियर करना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब आपका जो फाइनल रिजल्ट जो इंटरव्यूज के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे और इंटरव्यूज के बाद जब दोबारा एडमिशन के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे वो स्टूडेंट्स का फाइनल रिजल्ट जो है वो अनाउंस होगा 26 फरवरी को बिजनेस के लिए, और कंप्यूटर साइंस और मैथ्स के लिए 17 मार्च को, और 14 अप्रैल को ही अनाउंसमेंट हो जाएगी रिजल्ट की फाइनल इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज के लिए। ठीक है, अब ये आपका राउंड 1 का स्केड्यूल है कंप्लीट, और यहाँ पर इंटरव्यूज के ऊपर यहाँ पे जो स्टैरिक स्टार लगा हुआ है इसका मतलब है कि इंटरव्यू डेट्स मेंशन आर सब्जेक्ट टू चेंज, द प्रोवाइडेड डेट्स आर ओनली फॉर रेफरेंस पर्पसेस। ये उन्होंने बस आपको बताया है कि इस ड्यूरेशन के दरमियान में आपके इंटरव्यूज कंडक्ट होने हैं। अब कब होने हैं ये डेट्स चेंज भी हो सकती हैं, ये उन्होंने आपको पहली वेबसाइट के ऊपर इन्फॉर्म कर दिया है। इसके बाद आपका जो एडमिशन पैकेज है ये आपका 31 जुलाई से अपना आपको फी चालान और ऑफर लेटर वगैरह जो है 31 जुलाई तक आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी 20 अगस्त से आप लोगों की ओरिएंटेशन होगी और प्रॉपर क्लासेस का आगाज 24 अगस्त से होगा। देखिए 15 दिसंबर से इनका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू होता है और 24 अगस्त में जाके इनकी क्लासेस की कमेंसमेंट होती है। इतने ज़्यादा आप लोगों को डबल राउंड ऑफ एडमिशंस से गुजरना पड़ता है। पहले आपको उसका एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना होता है, देन इंटरव्यू भी क्लियर करना होता है। अब यहाँ पर आती है बात राउंड 2 की। राउंड 2 के अंदर आप लोगों के पास राउंड 1 वाली सारी स्टोरी नहीं है कि आपका जैसे राउंड 1 के अंदर आपको उन्होंने कहा कि जो बिजनेस स्टडीज के प्रोग्राम्स हैं उनके डेडलाइन ये है, जो मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस है उसकी डेडलाइन ये है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेस की डेडलाइन ये है, इसका टेस्ट इस जो आपके डिफरेंट स्लॉट्स हैं उसके अंदर आपका बिजनेस स्टडीज का प्रोग्राम जो आपके एडमिशंस हैं, आपके टेस्ट हैं वो कंडक्ट हो रहे हैं। लेकिन राउंड 2 में एक ट्विस्ट आता है। आज से 2025 से पहले जब भी आईबीए के टेस्ट होते थे उसके अंदर यही सिनेरियो होता था कि राउंड 1 जिस तरीके से आप दे रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग अब देखें यहाँ पे आपके डिफरेंट स्लॉट्स के अंदर एडमिशन टेस्ट हो रहे हैं। बिजनेस स्टडीज का जो है वो फेब में हो रहा है, मैथ एंड कंप्यूटर साइंस का मार्च में हो रहा है, और इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज का मार्च की डिफरेंट डेट्स में हो रहा है। तो देखें यहाँ पर आप लोगों के पास मैक्सिमम चांसेस है। अब देखें स्टूडेंट्स मल्टीपल टेस्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस स्टडीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस के लिए भी कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेस के लिए भी कर सकते हैं। तो तीनों में से किसी एक में तो इनका एडमिशन होगा ही ना। लेकिन राउंड 2 में क्या होता है, राउंड 2 में आप लोगों के पास ऐसी चॉइस नहीं होगी। कैसे? देखिए राउंड 2 के अंदर बीबीए, बीएस एसीएफ एंड बीएस बीए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बिजनेस स्टडीज के लिए, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज जिसके अंदर बीएस इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स, बीएस इकोनॉमिक्स डेटा साइंस जो कि एक नया प्रोग्राम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है आईबीए ने अपने फाल 2026 के सेशन में, और बीएस सोशल साइंसेस। ये इनके जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। अब इनके लिए जो फॉर्म्स अवेलेबल होंगे वो 21 अप्रैल को होंगे। सब की राउंड 2 में डेट्स
सेम होंगी। अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स हो या ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स हो, आपकी जो अप्लाई करने की डेट होगी, जो ऑनलाइन फॉर्म्स की अवेलेबिलिटी होगी, डेडलाइन भी देखें सबकी सेम है। इसके बाद आप लोगों के 15 टू 16 जून के की ड्यूरेशन के अंदर आपके एडमिट कार्ड्स भी प्रिंट हो जाएंगे और 21 जून को आप लोगों का एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट होगा सारे प्रोग्राम्स का। अब यहाँ पर आप लोगों के अनाउंसमेंट जो रिजल्ट की होगी वो भी 7 जुलाई को हो जाएगी। इंटरव्यूज आपके 9 से 22 जुलाई के दरमियान कंडक्ट होंगे। फाइनल रिजल्ट की अनाउंसमेंट जो है 28 जुलाई को हो जाएगी। 31 जुलाई को आप लोगों को एडमिशन पैकेजेस के लिए आप लोगों को ऑफर लेटर वगैरह आने शुरू हो जाएंगे। ओरिएंटेशन कल आपका 20 अगस्त और फाइनली 24 अगस्त को आप लोग की क्लासेस का आगाज हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है। अब देखिए यहाँ पे 2 राउंड्स हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक एज एडवाइस है कि आप लोग इसके दोनों राउंड्स दें, ठीक है। दोनों राउंड्स क्यों देने चाहिए? देखिए अब आपको जो यहाँ पर जो 2025 में सिनेरियो हुआ है वो यही हुआ है कि आप लोगों के चूंकि राउंड 1 जो है उसके अंदर आप लोग मल्टीपल टेस्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हो। ये देखें आप लोग यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट में अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आप लोगों की स्लॉट्स डिफरेंट है, आप लोगों का टाइम डिफरेंट है। बिजनेस स्टडी का जो टेस्ट है वो आप लोगों का हो रहा है फेब में, जो आपका मैथ्स और कंप्यूटर साइंस का वो हो रहा है मार्च में, और अप्रैल में हो रहा है इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज का। तो इसकी बेसिस पे आप लोग देखिए बिजनेस स्टडीज का टेस्ट भी दे सकते हैं, आप लोग मैथ्स और कंप्यूटर साइंस का टेस्ट भी दे सकते हैं, आप लोग इकोनॉमिक्स और सोशल साइंसेज का टेस्ट भी दे सकते हैं। लेकिन राउंड 2 में आप लोगों का जो टेस्ट है वो होना ही एक दिन है। आप अप्लाई सिर्फ एक टाइम पे एक फील्ड में कर सकते हो क्योंकि एट अ टाइम एक ही टाइम, ये तो यहाँ पे आपकी स्लॉट्स डिफरेंट है ना, इधर आपकी स्लॉट्स डिफरेंट नहीं होंगी। यहाँ पे एक ही दिन में एक ही टाइम पे पूरे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के जो कैटेगरीज हैं उनका टेस्ट कंडक्ट हो रहा होगा। तो आप लोगों को क्या करना होता है कि आप लोगों को जो अपने चांसेस बढ़ाने के लिए कि आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएं, तो आप लोग को राउंड 1 का टेस्ट देना होता है। अब राउंड 1 के टेस्ट के अंदर आप लोग डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर अप्लाई कर सकते हो। राउंड 1 के अंदर आप लोग 3 तरह के टेस्ट आराम से दे सकते हो, ठीक है। आप लोगों के पास जो है एडमिशन के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। किसी एक फील्ड में नहीं होगा, दूसरी फील्ड में तो हो ही जाएगा ना, ठीक है। ये 3 टेस्ट तो आप लोग देंगे, ये 3 टेस्ट देंगे तो आप लोगों की जो कैटेगरीज होंगी उसके अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे तो एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर जो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो अपना राउंड 1, और मेजोरिटी स्टूडेंट्स करते भी है ऐसे ही हैं, वो क्या करते हैं पहला राउंड देते नहीं है और राउंड 2 के वेट में बैठे रहते हैं। अब राउंड 2 में सबसे बड़ी गेम खेली जाती है। राउंड 2 के अंदर अब स्टूडेंट्स सिर्फ एक प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स मोस्टली किस तरफ जाते हैं, बीबीए की तरफ अगर कोई जाता है तो कंप्यूटर साइंस की तरफ कोई जाता है। अब अगर उसके अंदर सिलेक्शन नहीं हुई, आपका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, तो आप लोग आगे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट नहीं होंगे। इंटरव्यू के सिलेक्ट नहीं, जब आपका टेस्ट ही क्लियर नहीं हुआ, इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट नहीं हुए, तो बाकी सारी गेम ही खत्म हो जाती है फिर यहाँ पे आके, ठीक है। तो आप लोगों को अपना चांस सिक्योर करने के लिए आप लोगों को राउंड 1 भी देना चाहिए और राउंड 2 भी देना चाहिए। दोनों रिकमेंडेड है, ये दोनों ही रिकमेंडेड है कि आप दोनों राउंड्स दें ताकि आप लोग का एडमिशन सिक्योर, क्योंकि आईबीए में जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं वो बहुत पैशन से अप्लाई कर रहे होते हैं क्योंकि वो कुछ ड्रीम्स लेके, क्योंकि आईबीए ने आपको एडमिशन ऐसे ही नहीं दे देना। आईबीए के एडमिशन की पॉलिसीज जितनी ज़्यादा टफ है ना, जितनी स्ट्रिक्ट हैं, यही वजह है कि आईबीए जो है बाकी तमाम यूनिवर्सिटी से, बाकी तमाम बिजनेस स्कूल से बहुत डिफरेंट है। वो इसी वजह से कि इनका मेरिट क्राइटेरिया बहुत टफ होता है और इसी की बेसिस पे इन्होंने अभी तक अपना एकेडमिक क्वालिटी जो है वो उसको मेंटेन किया हुआ है। आईबीए जैसी जो यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, तो वो इतने हाई मेरिट क्राइटेरिया के से गुजरने के बाद ही उन्होंने अपने इतने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट किया हुआ अभी तक। अब यहाँ पे अभी तो ये बात तो आपकी राउंड्स की हुई है कि आप लोग टेस्ट कौन कौन सा दे सकते हैं। अभी हमने बात करनी है कि एडमिशन टेस्ट कैसे का होता है। जो आईबीए का एडमिशन टेस्ट होता है इसके अंदर आपके पास 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है बेसिक मैथ्स, आप लोगों के पास होती है बेसिक मैथ, ठीक है। एक आप लोगों के पास बेसिक मैथ होती है और साथ में आप लोगों के पास होती है इंग्लिश। ये आप लोगों की बेसिक मैथ है
और साथ में आप लोगों की होती है इंग्लिश। ठीक है, अब आप लोगों के साथ होता क्या है कि ये एक बेसिक मैथ और एक इंग्लिश, इनके आप लोगों के होते हैं 45 एमसीक्यूज। ठीक है, बेसिक मैथ के भी 45 एमसीक्यूज होते हैं और इंग्लिश के भी आपके 45 एमसीक्यूज होते हैं। ये आप लोगों के होते हैं टोटल 90 एमसीक्यूज। ठीक है, टोटल आपके 45 और 45 आपके होते हैं 90 एमसीक्यूज। अब इन 90 एमसीक्यूज के साथ एक और ट्विस्ट ये है कि इन 90 एमसीक्यूज के साथ आप लोगों को 4 नंबर मिलते हैं। एक आपका जो एमसीक्यूज होता है, ईच एमसीक्यूज कैरी 4 मार्क्स। जो आपका ईच एमसीक्यू होता है उसके होते हैं 4 नंबर। अब इसके अकॉर्डिंगली आप लोगों का टोटल टोटल आपके जो 4 मार्क्स होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली आपका पूरा पेपर 360 मार्क्स का होता है। ठीक है, आप लोगों का जो पूरा पेपर है, टोटल मार्क्स जो होते हैं आपके टेस्ट के, वो बन गए आपके 360। अभी भी आप लोगों ने एंट्री टेस्ट के सिर्फ पैटर्न को देखा है, अभी इनके क्राइटेरिया को नहीं देखा। टोटल मार्क्स इनके हो गए 360। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट और आ रहा है, वो ये है कि देखें, एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले क्लियरली मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। ठीक है, जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है ये आपकी इसके अंदर नहीं होती है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग से भी एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी जो टेस्ट के अंदर लगाई जाती है वो ज्यादा डिस्टर्बिंग है। वो क्या है कि आप लोगों को, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अब यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि अगर आप लोगों के बेसिक मैथ के 45 एमसीक्यूज हैं और ये आपका एक जो सब्जेक्ट है ये इसके टोटल मार्क्स है 180। इसी तरीके से इंग्लिश के हो गए आपके टोटल मार्क्स 180, तो टोटल आपका 360 मार्क्स का पेपर बन गया। ठीक है, अब अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि इसके अंदर 360 में से अगर कोई, क्योंकि इसके अंदर आपका कोई पासिंग थ्रेशोल्ड मेंशन नहीं होता, आप लोगों का जो मेरिट होता है वो डिसाइड किया जाता है कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, और फिर उसके बाद टेस्ट की डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है कि टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल कैसा था। अगर टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा, ज्यादा डिफिकल्ट टेस्ट आया होगा और उसके अंदर बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट्स के, एवरेज स्टूडेंट्स के मार्क्स कम ही आए होंगे, तो उसकी बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपका जो पासिंग जो फॉर्मूला था, जो पासिंग मार्क्स थे वो कितने थे। वो इसी बात पर डिपेंड करेंगे कि टोटल कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया और एवरेज मार्क्स कितने आए। वो जो एवरेज मार्क्स होंगे वो एवरेज मार्क्स ही आपका वो वहां पे पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट, अगर जो एवरेज मार्क्स हैं वो आपके बन गए हैं 288, तो इसका मतलब है कि जिसके 360 में से 288 मार्क्स आएंगे वो ही क्वालिफाई करेगा आगे एडमिशन टेस्ट के लिए, आगे इंटरव्यूज के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को एक सिर्फ टोटल मार्क्स के लिए ही नहीं लड़ना होता, यहाँ पे आपकी गेम आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए भी होती है। आपके बेसिक मैथ में भी जहाँ पे आपका पासिंग थ्रेशोल्ड रुक रहा है वहां पे बेसिक मैथ में भी आपको पास करना जरूरी है। आपके बेसिक मैथ में भी अच्छे मार्क्स होने चाहिए कि आप लोग बेसिक मैथ को भी पास करें। ये भी आपका जो है, इसको भी आपने पास करना है और इंग्लिश को भी पास करना है। क्यों, आप लोगों का एक मेरिट देखेंगे आप लोगों के सब्जेक्ट वाइज का और फिर देखेंगे आपका टोटल मार्क्स का। अगर आपने बेसिक मैथ और इंग्लिश दोनों के मेरिट को मीट किया और उसके बाद आप लोगों ने टोटल मार्क्स के जो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स थे उनके मेरिट को मीट किया, फिर आप लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं। ये एक जो क्राइटेरिया है, ये दिस इज द ओनली पॉलिसी दैट मेक्स आईबीए डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर यूनिवर्सिटीज। यही एक टफ फेज आता है स्टूडेंट्स के लिए जो आईबीए के एडमिशन के लिए होता है। मैं आप लोगों के साथ अगेन रिपीट कर देती हूँ, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स पॉलिसी है। वो ये कि आप लोगों का राउंड की बात तो आपको समझ आ गई है कि राउंड्स आपके जो फर्स्ट राउंड होगा उसके अंदर तो आपको 3 कैटेगरीज के अंदर 3 डिफरेंट स्लॉट्स के अंदर टेस्ट होंगे, तो वो तो आप लोग इजीली दे सकते हैं। लेकिन राउंड 2 के अंदर आप लोग किसी 3 में से किसी एक कैटेगरी का टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि वो टेस्ट एक ही दफा होना है और एक ही दिन में होना है। क्यों, आप लोगों के पास चांस नहीं है कि आप एक दिन में कोई और दे लें, एक दिन में कोई और दे लें।
और उसके बाद आप लोगों के पास जो टेस्ट पैटर्न है उसके अंदर बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, और वो ये आता है कि आप लोगों ने ना सिर्फ इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स आपके पास दो ही होते हैं, बेसिक मैथ और इंग्लिश, आप लोगों ने दोनों में से दोनों सब्जेक्ट्स को भी पास करना है और टोटल ओवरऑल परसेंटेज भी पास करनी है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करता है बेसिक मैथ्स के अंदर उसके जो मार्क्स हैं वो थोड़े कम आ जाते हैं, और इंग्लिश के अंदर वो बहुत ज्यादा स्कोर कर जाता है, बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स ले लेता है, या बेसिक मैथ्स के अंदर मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं और इंग्लिश में मार्क्स बहुत लो आ जाते हैं, तो ओवरऑल परसेंटेज में भी वो फिर फेल ही होगा, वो आगे क्वालिफाई नहीं कर सकेगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई दोनों सब्जेक्ट्स को पास कर जाता है, इसको भी पास कर लिया इसको भी पास कर लिया, लेकिन ओवरऑल में मार्क्स कम आए, तो फिर भी आप लोग एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये आईबीए का जो आपका एडमिशन क्राइटेरिया ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इस तरह से आप लोगों को ये बताने का मकसद है कि आप लोगों को अपनी तैयारी इतनी अच्छी रखनी होगी कि आप लोगों को अपने जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं उनको भी अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है, और ऊपर ओवरऑल मार्क्स हैं वो भी आपने अच्छे मार्क्स से क्लियर करने हैं। उसके बाद अब आप लोगों के साथ एक नई बात जो शेयर करनी है वो है एडमिशन प्रोसीजर। एडमिशन प्रोसीजर से पहले एक एडमिशन पॉलिसी जो कि 2025 के अंदर आईबीए ने अपनी चेंज कर दी है 2026 सेशन के लिए, वो ये है कि पहले ये होता था कि आईबीए का जो एडमिशन होता था उसके आईबीए के अपने टेस्ट के अलावा एक इसका एग्जामिशन टेस्ट होता है, सैट का टेस्ट, आईबीए सैट का टेस्ट भी एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने कंडीशन ये रख दिया है, पहले सैट की जो एडमिशन टेस्ट होता था उसका पासिंग क्राइटेरिया मेंशन होता था कि 1400 के राउंड अबाउट जो है बिजनेस स्टडीज के जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए सैट का स्कोर जो है वो सेफ स्कोर है, मतलब सेफेस्ट स्कोर जो है उन्होंने आपको मेंशन करवा दिया था। लेकिन अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, direct admission or qualification of an interview based on SAT score is not guaranteed. There is no minimum SAT score required for aptitude test exemption, and only the top SAT scorers in the SAT merit list will be granted direct admission or called for an interview. अब आप लोगों को एक चीज और भी जानना बहुत जरूरी है कि आईबीए के अंदर जो एडमिशन होता है वो दो तरह से होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट एडमिशन वो होता है जब आप लोगों के मार्क्स इतने अच्छे आ जाते हैं, इतने अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, टॉप मेरिट पोजीशन आ जाती है आपकी, तो आप लोगों का डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। आप लोगों के अच्छे मार्क्स हैं, मार्क्स आपके अच्छे हैं, तो आप लोगों का डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों के मतलब एवरेज मार्क्स हैं, नॉर्मल मार्क्स हैं, तो आप लोगों को पहले इंटरव्यू के फेज से गुजरना पड़ता है, पहले आपको इंटरव्यू देना होता है, फिर उसके बाद जो इंटरव्यू के ऊपर की बेसिस पे आप लोग फिर शॉर्ट लिस्ट होते हैं और फिर आप लोगों का एडमिशन होता है। ये इनडायरेक्ट एडमिशन होता है। ठीक है, पहले आपको इंटरव्यू के फेज से गुजरना होता है, फिर आपका एडमिशन होता है, लेकिन मार्क्स की बेसिस पे ही आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाए तो ये डायरेक्ट एडमिशन होता है। अब यहाँ पर सैट का टेस्ट जो है वो बीबीए, बीएसएएफ, बीएसबीए, बीएससीएस, बीएसएमटी, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस सोशल साइंसेज, बीएस इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स, बीएस इकोनॉमिक्स डेटा साइंस, ये इन तमाम प्रोग्राम्स के लिए सैट जो है वो उसकी एग्जामिनेशन पॉलिसी चलती तो है, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि जो सैट का टेस्ट स्कोर है इसकी बेसिस पे गारंटी नहीं है कि आप लोगों का एडमिशन पॉसिबल हो सकता है। डायरेक्ट एडमिशन जो है वो पॉसिबल हो सकता है, आप लोगों को इसके लिए इंटरव्यू क्लियर करना पड़ सकता है, और फिर इंटरव्यू क्लियर करने के बाद भी चांसेस नहीं है कि आपके सैट की बेसिस पे एडमिशन हो जाए। तो बेहतर यही है कि अगर आप लोग सैट दे रहे हैं तो सैट के साथ साथ आप लोग अपना आईबीए का टेस्ट भी लाजमी दें, और दोनों राउंड्स दें। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने खुद भी मेंशन कर दिया कि while you may have to skip the IBS aptitude test if you are confident in your SAT performance, SAT की बेसिस पे उन्होंने आपको तभी एडमिशन डायरेक्ट दे देना है जब आप लोग, अगर आपके SAT के स्कोर जो है वो बहुत ज्यादा हाईएस्ट होंगे, और आप लोग अगर इतने कॉन्फिडेंट हो कि मेरा SAT का स्कोर बहुत अच्छा है, बहुत ब्रिलियंट स्कोर है मेरा, तो उसकी बेसिस पे आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हो, देन वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपका SAT का स्कोर इतना कोई खास अच्छा नहीं है तो बेस्ट यही है कि सैट की बेसिस पे भी अप्लाई करो और आईबीए की टेस्ट की बेसिस पे भी, क्योंकि
ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि सैट की बेसिस पे बहुत कम मार्क्स की बेस, क्योंकि एप्लीकेंट्स के नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के ऊपर मैटर करता है ना, सारी बात नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पे मैटर करती है। तो अगर एप्लीकेंट्स ज्यादा होंगे सैट की बेसिस पे तो फिर सैट का उतना ज्यादा क्राइटेरिया बढ़ जाएगा, और अगर एप्लीकेंट्स नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम होंगे तो उतने कम मार्क्स के ऊपर, उतने कम स्कोर के ऊपर सैट के ऊपर बेसिस पे भी आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। तो आप लोगों को चाहिए कि सेफेस्ट साइड पे रहने के लिए सैट की बेसिस पे भी अप्लाई करें और आईबीए के अपने एप्टीट्यूड टेस्ट की बेसिस पे भी अप्लाई करें, ताकि आपका एडमिशन का चांस जो है वो मिस ना हो सके। अब यहाँ पर अगर आप लोग एसीटी की बेसिस पे अप्लाई करना चाह रहे हो तो बीबीए और बीएसबीए के लिए कंपोजिट स्कोर जो आपका 36 में से आउट 29 होना चाहिए एटलीस्ट आउट ऑफ 36, और इंग्लिश राइटिंग के अंदर आपके 25 एटलीस्ट होने चाहिए आउट ऑफ 36। उसके बाद सोशल साइंसेस के लिए भी सेम क्राइटेरिया, और बाकी एएफ इकोस यस ईएम और ईडीएस इनके लिए भी सेट एसीटी का स्कोर जो है वो 28 आउट ऑफ 36 होना चाहिए। स्कोर ऑफ इंग्लिश और राइटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन, हाउएवर may preferably be submitted for placement in English courses subsequent to admission। अब इसके बाद एक और क्राइटेरिया ये है कि आप लोग जो एप्लीकेंट्स हैं बीबीए के, बीएसएसीएफ के, बीएसबीए के, इनको अपनी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद द मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स आप लोगों को अपने इंटरमीडिएट के अंदर या ए लेवल्स के अंदर अपनी जो डिग्री है उसको कंप्लीट करना होगा 65% के साथ। अगर आप लोगों के 65% से कम मार्क्स आ गए यू विल बी डिस्क्वालिफाइड अगेन। ठीक है, आप लोगों को 65% तक मार्क्स जो है अपने आईबीए के टेस्ट के साथ साथ, जब आप अपना आईबीए का टेस्ट देते हैं तो उसके बाद आप लोगों ने अपने इंटरमीडिएट के पार्ट 2 पर या ए लेवल्स A2 के ऊपर आप लोगों ने इतना फोकस करना है कि आपके 65% मार्क्स या 2Bs और 1Cs लाजमी आ जाए। उसके अलावा इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, डेटा साइंस, इन तमाम प्रोग्राम्स के लिए आप लोगों के इंटरमीडिएट के अंदर 60% मार्क्स जो है लाजमी आने चाहिए। मिनिमम जो है आप लोगों के जो इंटरमीडिएट है प्री इंजीनियरिंग के साथ अगर आप लोगों ने की हुई है तो फिर आप लोगों के मिनिमम 60% मार्क्स आ जाए तो फिर आप लोग इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और जो आप लोगों के इंटरमीडिएट के जनरल साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं विद मैथमेटिक्स जिन्होंने मेजर सब्जेक्ट पढ़ा हो इंटरमीडिएट लेवल पर, तो उनके लिए भी मिनिमम क्राइटेरिया 60% ही है। और ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए 1Bs एंड 2Cs इन 3 प्रिंसिपल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स। और अगर लेस देन सी ग्रेड हुआ तो फिर ऑब्वियसली यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ए लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं, ए लेवल्स के स्टूडेंट्स उनके लिए एक यहाँ पर रिलैक्सेशन है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इनके रिजल्ट के साथ इशू आता है, वो उसके लिए उन्होंने आप लोगों को आईबीए ने आपके लिए एक रिलैक्सेशन रख दी है कि अगर आपका किसी सब्जेक्ट में सी से लेस ग्रेड आ जाता है तो आप लोग एडवांस सप्लीमेंट्री के पेपर्स दे सकते हैं। यानी कि आप लोग आईबीए में अपनी फर्दर स्टडीज को कंटिन्यू रखेंगे और साथ में आईबीए के आप लोग देंगे, साथ में आप लोग अपने जिस भी सब्जेक्ट में आपका सी से लेस ग्रेड आया उसको आप रिपीट करोगे और रिपीट करके उस ग्रेड को इम्प्रूव करके अपने मार्क्स को पूरा कर लोगे। अदरवाइज अगर आप जनवरी तक आप लोग दोबारा से उसको अपने मार्क्स को सेटअप नहीं कर पाते हो तो फिर आप लोग वहां से भी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो आप लोगों का 1Bs और 2Cs होने चाहिए। Bs और Cs का आप लोगों को ख्याल रखना है, इन आपके ग्रेड्स इतने आने चाहिए। अगर आपके इससे कम ग्रेड आ गए तो ए लेवल्स वालों के लिए सिर्फ इतनी रिलैक्सेशन है कि वो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में अपेयर हो सकते हैं, और अपेयर होने के बाद भी अगर उनका ग्रेड अच्छा नहीं आया तो फिर वो एडमिशन से डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज एंड लिबरल आर्ट्स के लिए भी इंटरमीडिएट के अंदर 60% और ए लेवल्स के अंदर 1Bs एंड 2Cs इन द 3 प्रिंसिपल सब्जेक्ट जो है आप लोगों को अपने कंप्लीट करने होंगे। तो ये आप लोगों का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और न्यू एडमिशन पॉलिसी है आईबीए की।
अब एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो एडमिशन प्रोसीजर आप लोगों का आईबीए की ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ही आप लोग अप्लाई करेंगे अपने एडमिशन टेस्ट के लिए। वहाँ से अपना चालान जो है उसको, बैंक चालान जो है उसको आप प्रिंट निकलवाएंगे, उसको डिपॉजिट करवाएंगे और उसके बाद आप लोगों की ईमेल्स के थ्रू आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों को ईमेल के थ्रू मिल जाएगा। आप लोगों को जो एडमिट कार्ड होगा उसके ऊपर जो डेट और टाइम मेंशन होगा, आपने उस टाइम के अकॉर्डिंगली अपना टेस्ट देने के लिए चले जाना है। एडमिट कार्ड जो है आप लोगों के ईमेल एड्रेस के थ्रू या आप लोगों को एसएमएस के थ्रू आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग अपने जो एडमिट कार्ड्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन आईडी को। जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन आईडी और पासवर्ड वगैरह डाल के जब आपका पोर्टल ओपन होगा तो आप लोग अपना अकाउंट पर पहले रजिस्टर करेंगे वहाँ पे, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड वगैरह डालेंगे तो डायरेक्टली आपको सामने आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो कराची के अलावा और भी डिफरेंट सिटीज में कंडक्ट होते हैं और डेट जो है वो जो स्पेसिफाइड डेट्स जो हैं वो आपको सोशल मीडिया पे या वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी। और जो टेस्ट की लोकेशन वगैरह जब आप अप्लाई कर रहे होते हो तब आप लोग वहां से चूज कर सकते हो। टेस्ट सेंटर की डेट, रिपोर्टिंग टाइम वगैरह को आपने ध्यान से गौर से देख लेना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने करना है। अदरवाइज जो भी किसी वजह अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर ऑब्वियसली बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। अब अगर आप जब आपका एप्टीट्यूड क्लियर हो जाता है, जब आपका एडमिशन टेस्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपका एक और फेज आता है। वो फेज ये होता है कि जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एप्टीट्यूड क्लियर कर जाते हैं वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। उन ग्रुप्स को अंदर उनको आपस में ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करके उनको कहा जाता है कि आप लोगों ने किसी भी टॉपिक, कोई भी आप लोग को सिनेरियो दे देंगे और आपको बोलेंगे कि आप लोगों ने ग्रुप के अंदर डिस्कशन करनी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बड़ी-बड़ी कंपनीज के अंदर जब जैसे ही बिजनेस मीटिंग्स के लिए लोग बैठते हैं, तो आप लोगों को का ये कोई इस चीज़ की एक मतलब प्रैक्टिस करवाना ही होता है कि एक्चुअली आप लोगों ने क्योंकि आईबीए जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस स्कूल है, बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक बिजनेस स्कूल है। तो इसके अंदर आप लोगों को इसी चीज़ को, आप लोगों की यही चीज़ जो आपकी ये स्किल है, आपस में आपने ग्रुप में डिस्कशन करनी है, आपकी जो टीम वर्क है उसको चेकआउट करना और फिर उसके बाद उस इस एक्टिविटी के बाद आप लोगों का इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जाता है। वेन्यू वगैरह आप लोगों को वेबसाइट के थ्रू ही बता दिया जाता है। जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, उसके अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट है आप लोग का मैट्रिक और ओ लेवल का सर्टिफिकेट, ऑब्वियसली इंटरमीडिएट और ए लेवल का सर्टिफिकेट, आईबीसीसी इक्विवेलेंस इन द केस ऑफ ओ ए लेवल्स। ऑब्वियसली ओ ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को आईबीसीसी इक्विवेलेंस दिखानी पड़ती है, नेशनल आईडी कार्ड और या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग को अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जो आप लोगों के ग्रुप्स डिवाइड होते हैं, आप लोगों को कोई भी टॉपिक दिया जाता है और आप लोगों ने उसके बारे में डिस्कशन करनी होती है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप पोटेंशियल आर असेस्ड। उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है जिसके अंदर आपका लेवल ऑफ मैच्योरिटी, एकेडमिक एप्टीट्यूड, आपकी मोटिवेशन, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स और कैरियर फोकस देखा जाता है। ऑब्वियसली इंटरव्यू के अंदर आप लोगों से इस तरह के जब जो क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों से मोस्टली आईबी में किस तरह के क्वेश्चन, आप किसी भी इंटरव्यू में चले जाएं, आप किसी भी इंटरव्यू में चले जाएं, आप लोगों से वो आप ये 3 से 4 सवाल लाजमी करेंगे कि आपको वो क्यों सिलेक्ट करें, आपके अंदर ऐसा कौन सा पोटेंशियल है कि जो बाहर इतने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बैठे हैं उनमें से सिर्फ आपको ही क्यों एडमिशन के लिए सिलेक्ट करना चाहिए। आपकी वीकनेस, आपकी जो स्ट्रॉन्ग जो आप लोगों के पॉइंट्स होते हैं, जो आपके वीक पॉइंट्स होते हैं, इन चीज़ों को, और आपकी मोटिवेशन, आपने आईबीए को क्यों चूज किया, बाकी यूनिवर्सिटीज भी थी तो आपने आईबीए को ही क्यों चूज किया। फिर आपका एकेडमिक एप्टीट्यूड के हवाले से आपका एक जो पैशन, आप लोगों की जो मोटिवेशन है, आप लोगों का जो एक डिटर्मिनेशन है, वो आप लोगों को इंटरव्यू के थ्रू आप लोग को जज कर जाएंगे। तो इसकी बेसिस पे फिर आप लोगों का एडमिशन होता है। तो फिर जो जो भी इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनकी फिर लिस्ट जो है वो वेबसाइट पे मेंशन हो जाती है और फिर आप लोग को एडमिशन लेटर्स और ऑफर लेटर्स आते हैं और फिर आपको अपना फी चालान वगैरह और डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको पे करने होते हैं, वहाँ पे सबमिट करवाने होता है। उसके बाद आप लोगों की एडमिशन आईबीए के अंदर एडमिशन हो जाता है आपका।
तो this is all about the IBA admission procedure and all about the admission policies and norms and criteria. अब यहाँ पर आप लोग ये नहीं कह सकते कि इसका मेरिट फॉर्मूला क्या है, क्योंकि IBA का कोई मेरिट फॉर्मूला नहीं है। IBA अपने इंटरव्यूज की बेसिस पे आपको सिलेक्ट कर रही है, या तो वो डायरेक्ट एडमिशन दे रही है इस बेसिस पे कि आपके मार्क्स बहुत हाईएस्ट हैं तो आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग इंटरव्यू क्लियर करेंगे तो फिर आपको एडमिशन मिलेगा। तो अब इसकी बेसिस पे आईबी की कोई मेरिट लिस्ट भी नहीं डिस्प्ले होती है, आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आईबीए के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर जो आपके ये बिजनेस प्रोग्राम्स हैं और जो आपके ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम्स हैं उनकी फीस पर क्रेडिट आवर 29,400 बनती है और 7,000 आपके स्टूडेंट एक्टिविटी चार्जेस बनते हैं। तो ओवरऑल अगर आप लोग अपने क्रेडिट आवर्स की भी लगाएं तो मिनिमम भी आपके हर कोई भी फील्ड लगा लें, मिनिमम से मिनिमम भी अगर एवरेज भी लगाएं तो मिनिमम 18 तक क्रेडिट आवर्स तो आपके होंगे। उन क्रेडिट 17 टू 18 क्रेडिट आवर्स तो होंगे। उन क्रेडिट आवर्स को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करें अपने इस फीस स्ट्रक्चर के साथ तो उसके अकॉर्डिंगली आपका पर सेमेस्टर जो आपकी फीस बनती है वो बनती है 5 लाख। तो इस तरीके से आपकी साल की ऑलमोस्ट 10 लाख तक फीस चली जाती है। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 लाख तक आईबीए की फीस चली जाती है। तो देखें, आईबीए यूनिवर्सिटी जो एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में आप लोगों की जो फी है आईबीए के अंदर जितने पैशन से और जितने एक एम्बिशन के साथ लोग आते हैं अपना एडमिशन करवाने, और उसी के साथ साथ एक और मसला आ जाता है जो फीस स्ट्रक्चर का, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको अफोर्डेबिलिटी की वजह से इसको छोड़ देते हैं, आईबीए का ख्वाब छोड़ देते हैं। तो इसके लिए आईबीए की एक टैलेंट हंट स्कॉलरशिप जो है भी है वो भी स्टार्ट हुई थी, जो कि ऑलमोस्ट सितंबर में अनाउंसमेंट हुई थी और 30 नवंबर तक उसकी डेडलाइन थी। अब जिन स्टूडेंट्स ने भी उस प्रोसेस के दरमियान में अप्लाई किया होगा वो स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे, उस टाइम पे उन्होंने अप्लाई किया होगा तो अब फर्दर उनका जो प्रोसेस है जो टैलेंट हंट स्कॉलरशिप है उसका जो प्रोसेस है वो उनका आगे फर्दर कंटिन्यू होगा। और उसके अंदर आपको ये तो होता है कि आपको 4 साल के लिए स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन उसका फिर क्राइटेरिया ये भी है कि आपको गारंटी नहीं है कि 4 साल आपके स्कॉलरशिप कायम दायम रहेगी। तो इसके लिए जो इसका जितने नॉर्म्स एंड क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट हैं उसी तरीके से स्कॉलरशिप के भी क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मीनवाइल आप लोगों को आईबीए के अपने टैलेंट हंट स्कॉलरशिप के अलावा जो आप लोगों को फाइनेंशियल एड्स और स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं उसके अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट है स्कॉलरशिप प्रोग्राम पंजाब एजुकेशनल एंडोवमेंट फंड फॉर द एकेडमिक ईयर। अब इसकी बात करें तो इसके जो नॉर्म एंड क्राइटेरिया है इसके अकॉर्डिंगली जो आपका पीफ है, पीफ COE स्कॉलरशिप कोटा फॉर द ईयर, इसके लिए 8 स्कॉलरशिप जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को अवॉर्डेड की जाती हैं। और जो पीफ की स्कॉलरशिप होती है इसके अंदर जो 8 स्कॉलरशिप्स मिलती हैं उन स्टूडेंट्स को हर महीने 31,250 रुपीज का मंथली स्टाइपेंड मिलता है। इसका क्राइटेरिया ये है कि एक तो डोमिसाइल पंजाब प्रोविंस का हो और फर्स्ट डिवीजन यानी कि 60% मार्क्स के साथ इंटरमीडिएट को क्लियर किया हो, पंजाब बोर्ड के थ्रू पास हुआ हो या F22 के जो बोर्ड है उसके अंदर फेडरल इंस्टीट्यूशन के प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं या प्राइवेट कैंडिडेट्स विद इन पंजाब वो एलिजिबल हैं। आपकी एनुअल हाउस होल्ड इनकम जो है वो 7,20,000 से कम या इसके बराबर होनी चाहिए। मस्ट फुलफिल द एडिशनल फाइनेंशियल एड क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूट आईबीए का इंस्टीट्यूट जो है आप लोगों का जो फाइनेंशियल एड का क्राइटेरिया सेट कर देगा उसको आप पूरा करते हो, फिर उसके बाद 30 मार्च तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं पीफ स्कॉलरशिप के अंदर। आप लोगों को इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं इनकम एफिडेविट और रिजल्ट कार्ड ऑफ द नॉमिनेटेड स्टूडेंट।
एलिजिबल स्टूडेंट्स जो है वो अब बिफोर डेडलाइन से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। और आईबीए के ये यहाँ पर एफिडेविट फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म ये दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके एफिडेविट फॉर्म भी आप लोगों को साथ में अटैच करना होता है स्कॉलरशिप के लिए। सेकंड आपकी आ जाती है सिंध एजुकेशनल एंडोवमेंट फंड सीफ ट्रस्ट स्कॉलरशिप, ठीक है, ये भी आप लोगों की यहाँ पे। थर्ड पे आप लोगों की आ जाती है नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस। यहाँ पे नीड बेस्ड स्टूडेंट्स को जो है जो फीस जो है वो पे की जाती है, उनकी फीसेस दी जाती हैं। ये आप लोगों की ज़कात के थ्रू आप लोगों की ये फाइनेंशियल एड होती है, ये स्कॉलरशिप नहीं होती है एक्चुअली, ये फाइनेंशियल एड होती है। इसके अंदर आप लोगों की जो स्टूडेंट्स ट्यूशन फी पे नहीं कर पाते हैं उनको फिर कर्जे हंसना जैसे प्रोग्राम्स के थ्रू नीड बेस्ड स्कॉलरशिप दी जाती हैं। और इसके लिए क्राइटेरिया ये होता है कि आपको अपना 2.5 से जो जीपीए है उसको अबव रखना होता है ताकि आप लोग अपनी स्कॉलरशिप को मेंटेन रख सकें। लेकिन इस तरह की फाइनेंशियल एड्स और स्कॉलरशिप आईबीए जैसी यूनिवर्सिटी में मिल जाना भी बहुत गनीमत की बात है, क्योंकि बहुत रेयर चांस होते हैं कि आपको यहाँ पे भी 100% मिल जाए या फाइनेंशियल एड मिल जाए यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द आईबीए यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स शेयर किए। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर आप लोगों के पास टॉप ऑफ द लिस्ट बीबीए है, बीएस बिजनेस एनालिटिक्स है, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, बीएस कंप्यूटर साइंस है, बीएस इकोनॉमिक्स है, बीएस इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स है, बीएस मैथमेटिक्स एंड बीएस सोशल साइंसेज एंड लिबरल आर्ट्स है। यहाँ पर जो आईबीए है इसने अपना एक नया प्रोग्राम ऑफर किया है जिसके अंदर जो आप लोग देख सकते हैं, जिसका नाम है बीएस ईडीएस। बीएस ईडीएस मींस बीएस इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस। ये नया प्रोग्राम यहाँ पे इनका ऑफर हुआ है जो कि आईबीए ने इस साल अभी ओपन किया है ये वाला प्रोग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों ने अपने इसके नॉर्म्स एंड क्राइटेरियाज का ख्याल रखना है। एडमिशन प्रोसीजर एंड पॉलिसीज मैंने आपके साथ कंप्लीट डिटेल के साथ शेयर कर दी हैं, और इसके अलावा यहाँ पर स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल एड्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग आईबीए यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को इसके राउंड 1 की अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। अगर आप लोग बेस्ट प्रिपरेशन अपना बेस्ट देना चाहते हैं, अपना राउंड 1 क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को राउंड 1 के लिए अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। इसके लिए पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम बैच लाजमी तौर पर ज्वाइन करें, जिसके अंदर आप लोगों को आईबीए के टेस्ट के लिए, आप लोगों को बी कैट के टेस्ट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस करवा दी जाएंगी। आप लोगों को बी कैट के लिए, आप लोगों के जो नेस्ट का बिजनेस स्कूल है उसके लिए, उसके अलावा लम्स के बिजनेस स्कूल्स के लिए आप लोगों को एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमारे बैच के अंदर डेली बेसिस पर लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, जिसका स्केड्यूल अभी मैं आपके साथ इस वीडियो के दरमियान में शेयर कर दूंगी। लाइव लेक्चर्स शेयर किए जाते हैं, उन लाइव लेक्चर्स के साथ साथ जो लाइव लेक्चर्स होते हैं उनकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होते हैं, सो डैट अगर आप लोग किसी वजह से लाइव लेक्चर्स मिस कर देते हैं या आप लोग अपना स्केड्यूल हमारे बैच के स्केड्यूल के साथ आपका स्केड्यूल मैच नहीं कर पा रहा, तो आप लोग अपने किसी भी टाइम में, जब आपको फ्लेक्सिबल टाइम मिले, जब आपको बेस्ट टाइम लगे कि इस टाइम मुझे बैच के लेक्चर्स लेने चाहिए, तो आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस वर्कशीट्स आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। जैसे ही आप लोगों का लेक्चर ओवर होता है उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं आप लोगों की वर्कशीट्स। उन वर्कशीट्स का मकसद ये होता है कि जो भी आप लोगों को हमने टॉपिक पढ़ाया है लेक्चर के अंदर, आप लोगों को क्लास के अंदर जो भी लेक्चर पढ़ाया गया, टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, आप उनको गो थ्रू करें, उनको रिवाइज करें और उनकी प्रैक्टिस इन वर्कशीट्स के ऊपर करें। इन वर्कशीट्स के थ्रू आप लोगों की मैक्सिमम प्रैक्टिस होगी, एज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उसके बाद आप लोगों का जैसे ही 2 दिन के अंदर हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है आप लोगों से एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। वो चैप्टर वाइज टेस्ट का मकसद ये होता है कि आप लोग खुद को चैप्टर वाइज एनालाइज कर सकें, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की एक्सपर्ट फैकल्टी, पाकिस्तान की हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, जिनका एंट्री टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने एंट्री टेस्ट की
एक एक एमसीक्यूज के ऊपर बहुत डिटेल से रिसर्च की हुई है, वो आप लोग को हमारे बैचेस के अंदर पढ़ाएंगे। ऐसे टीचर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे जो कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों को इस तरीके से बिल्डअप करवा देंगे और इस तरीके से आपको शॉर्ट ट्रिक से कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि आप लोगों को आईबीए के टेस्ट में या आप लोग नस्ट के टेस्ट में या ई कैट के टेस्ट में आप लोगों को या जीके के टेस्ट में आप लोगों को कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते हैं। और कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते हैं और आपने इंटरमीडिएट लेवल पे जो सॉल्व किए होते हैं क्वेश्चंस, जो अभी प्रॉब्लम सॉल्व किए होते हैं वो आपने सॉल्व किए होते हैं कैलकुलेटर्स के साथ। आपको आदत नहीं होती है कैलकुलेटर के बगैर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो आप लोग उसको कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हो और बहुत सारा टाइम आपका एक ही क्वेश्चन के ऊपर वेस्ट हो जाता है। हालांकि इसके लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है, दैट इज शॉर्ट ट्रिक्स। उन शॉर्ट ट्रिक्स के मेथड को अप्लाई करते हुए आपने वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो अब जो आप पाकिस्तान की एक्सपर्ट फैकल्टी आपको हमारे बैच के अंदर पढ़ाएगी, वो आप लोगों को ऐसे शॉर्ट ट्रिक मेथड से इंट्रोड्यूस करवाएगी ताकि आप लोग कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर सके और बाकी आपकी सारी प्रैक्टिस होगी जो आप लोगों को जो आपकी एमसीक्यूज के ऊपर इतनी ग्रिप बना देगी कि आप लोगों इंशाल्लाह पाकिस्तान की किसी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट को देने जाएं विदाउट कैलकुलेटर आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे इंशाल्लाह। अब एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स के अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट आपको मैडम मुशरा मिलेंगी, जो कि आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाएंगी, जो पाकिस्तान के रीनाउंड इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल है। इसी तरीके से आप लोगों को बेसिक मैथ सर बिलाल पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री आपको सर तैमूर पढ़ाएंगे, मैडम शेरबानो आपको एडवांस मैथ्स पढ़ाएंगी, फिजिक्स आपको सर हमाद पढ़ाएंगे और आप लोगों को कंप्यूटर साइंस सर असाद पढ़ाएंगे। इसके बाद जब आप लोगों की पूरी ओवरऑल सिलेबस कवर हो जाता है, उसके बाद आप लोगों के जो टेस्ट आपका करीब आता है, जैसे ही आपका आईबीए का टेस्ट करीब आएगा, आप लोगों के कंडक्ट करवाए जाएंगे मॉक टेस्ट सीरीज। मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर आप लोगों के फुल लेंथ पेपर्स होंगे पूरे आईबीए के टेस्ट के ओरिएंटेड। आईबीए टेस्ट ओरिएंटेड आप लोगों के फुल लेंथ पेपर्स होंगे, मॉक टेस्ट सीरीज होंगी। इनको कंडक्ट करवाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों का जो ग्रिप है, आप लोग की एमसीक्यूज के ऊपर ग्रिप है, वो जो मजबूत हो जाए। आप लोगों की स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट जो है ये मेन चीज होती है जो आप लोगों को स्ट्रेस आउट करती है और अच्छी सी तैयारी करने के बावजूद भी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं। वो वजह ये होती है कि वो स्ट्रेस की वजह से चीज़ें भूल जाते हैं, स्ट्रेस में आके चीज़ें ख़राब कर देते हैं, एमसीक्यूज गलत लगा देते हैं, आता हुआ भी गलत कर देते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि टेस्ट आता भी होता है तो टेस्ट में अंदर टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके भी जाते हैं लेकिन स्ट्रैटेजी से प्रिपेयर नहीं किया होता, रैंडमली प्रिपेयर किया होता है, या फिर इसके अलावा फोकस्ड प्रिपरेशंस नहीं होती हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स आ जाते हैं जो आपको एट सम मोमेंट आप लोगों को या बहुत सारी जगहों पे आप लोगों को फेलियर का बायस बनते हैं। तो आप लोगों को बैच के अंदर पूरी फोकस्ड प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी, आप लोगों के प्रॉपर लाइव लेक्चर्स कंडक्ट होंगे, पूरी डिसिप्लिन के साथ आप लोग के लाइव लेक्चर्स कंडक्ट होंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारा जो ये बैच का स्केड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली 7 बजे से लेके 7:40 तक आप लोगों की इंग्लिश की क्लास कंडक्ट होगी मंडे टू फ्राइडे। 7:45 से 8:45 आप लोगों की क्लास कंडक्ट होगी मंडे टू सैटरडे मैथ्स की। उसके बाद 8:50 से 9:40 आप लोगों की क्लास कंडक्ट होगी मंडे टू ट्यूसडे केमिस्ट्री की, वेडनेसडे को कंप्यूटर की, थर्सडे को बेसिक मैथ्स एंड एनालिटिकल की, फ्राइडे को बेसिक मैथ एंड एनालिटिकल की। 9:40 से 10:30 आप लोगों की क्लास कंडक्ट होगी मंडे टू सैटरडे फिजिक्स की, और संडे वाले दिन आप लोगों की कंडक्ट होंगी स्पेशल लाइव क्लासेस, जिसके अंदर आप लोग की फिजिक्स होगी 7 to 8:30 PM, मैथ्स होगी 8:30 to 10 PM और कंप्यूटर होगी 10 to 10:45 PM। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रॉपर बैच का स्केड्यूल है, आप लोग इसको फॉलो करें। इसके अंदर जितने भी आप लोग को इंस्ट्रक्शंस दी जाए, जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, आप लोग उसको फॉलो करेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आईबीए जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर की जिसके इतने टफ नॉर्म्स एंड क्राइटेरियाज हैं, आप उनको भी पास आउट करके गुजर के आप लोग इनको भी क्लियर कर जाएंगे और इंशाल्लाह आईबीए का एडमिशन इंशाल्लाह आप लोगों का कंफर्म हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी बैच के अंदर इनरोलमेंट्स लेना चाहते हैं तो हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304066600 इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं और इसके अंदर इनरोलमेंट ले सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमारे बैच के अंदर इनरोलमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जस्ट वन टाइम की इनरोलमेंट से आपको पूरे सेशन की एक्सेस मिल जाती है और पूरे सेशन के अंदर हमारे जितने बैचेस लगते हैं उन तमाम बैचेस की एक्सेस आप लोगों के पास मौजूद होती है। आप लोगों ने नेस्ट की तैयारी करनी है, आप लोगों ने ई-कैट की करनी है। एक दफ़ा आप लोग बैच जॉइन कर लें, उसके बाद जितने भी बैचेस लगेंगे, जितने एंट्री टेस्ट आएँगे, आप लोग को उस हमारे बैचेस के अंदर तैयारी करवाई जाएगी। तमाम आप लोग को प्रैक्टिस मटीरियल, तमाम पीडीएफ नोट्स, लेक्चर नोट्स, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तमाम चीज़ें आप लोगों को जस्ट वन टाइम की एनरोलमेंट में जो प्रोवाइड की जाएँगी। उसके अलावा आप लोगों से किसी तरीके की भी इसके अलावा जो एनरोलमेंट के अलावा किसी भी तरीके का आप लोगों से रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह नहीं ली जाती है, ना ही किसी तरीके की व्हाट्सएप ग्रुप के लिए कोई एडिशनल फ़ी होती है। आप लोग को जस्ट वन टाइम की एनरोलमेंट लेनी है और इस बैच के अंदर एनरोल हो जाना है। और इसके अलावा आप लोगों को जो बहुत ज़्यादा एक एक्सपोज़र मिलता है हमारे बैचेज़ के अंदर, वो ये है कि आप लोगों की करियर काउंसलिंग होती है। और कैरियर काउंसलिंग आप लोगों की जो टीचर्स होते हैं, जो एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करवा रहे हैं, यही आपकी कैरियर काउंसलिंग नहीं कर रहे होते। कैरियर काउंसलिंग के लिए एग्जीक्यूटिव रैंक के एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स हमारे जो होते हैं, वो आपकी कैरियर काउंसलिंग कर रहे होते हैं और आप लोगों को एक्सपर्ट एडवाइसेस और एक्सपर्ट काउंसलिंग आपकी कर रहे होते हैं, ताकि आप लोग अगर आप लोग किसी भी आप लोग अपने एम की तरफ, अपने टारगेट की तरफ कन्फ्यूज़्ड हो, आपको नहीं पता कि किस डिग्री को सिलेक्ट करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स तो होते हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि हमने आगे जाना किस तरफ को है। तो आप लोगों की ये प्रॉब्लम भी फिर एक जब आप काउंसलिंग करते हो अपने डिफरेंट जो आइडियाज़ होते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप लोग चीज़ों को देखते हो, तो फिर आप लोगों के लिए चीज़ें डिसाइड करना आसान हो जाता है। तो हम लोग आप लोगों को बैच के अंदर ना सिर्फ़ आप लोगों को एडमिशन के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाते हैं, बल्कि साथ में आप लोगों की करियर काउंसलिंग भी करते हैं और आप लोग को स्कॉलरशिप्स के बारे में भी गाइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर आईबीए जैसे यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करनी है, तो आप हमारे इस प्रीमियम सेशन का लाज़मी तौर पे हिस्सा बनें और अपनी प्रॉपर वे से प्रिपरेशंस आज से ही स्टार्ट कर दें। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में एक पिन्ड कमेंट के अंदर लिंक मौजूद है, जिसके अंदर आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। उस व्हाट्सएप चैनल को आप लोगों ने लाजमी तौर पर फॉलो कर लेना है। उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप चैनल में चले जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल में जाके आप लोगों ने उसको फॉलो कर लेना है और उसके अंदर आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल के अंदर जितनी भी एडमिशन की गाइडलाइंस है, एडमिशन डिटेल्स हैं, एडमिशन क्वायरीज आप लोगों की एड्रेस की जाती हैं। इसके अलावा आप लोग को स्कॉलरशिप के बारे में गाइडलाइंस दी जाती हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग आने वाले किसी भी तरह की अपडेट मिस ना कर सकें। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक ऑन दिस वीडियो। आप लोगों के लिए मैंने आईबीए के एडमिशन गाइड को, कंप्लीट गाइड को आप लोगों के सामने रखा है। इसके अंदर आप लोगों को ईच एंड एवरी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की गई है। एडमिशन पॉलिसी, नॉर्म्स एंड क्राइटेरिया जितने भी थे, फीस स्ट्रक्चर वगैरह, वो स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल एड्स वगैरह मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी तौर पर ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स आईबीए कराची में एडमिशन लेने के लिए पैशनेटेड हैं, डिटर्मिन्ड हैं, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस हो। क्योंकि आईबी का पहले आप लोगों को सारा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, इसकी पॉलिसी और इसका प्रोसीजर समझना पड़ेगा, फिर ही आप लोग इसके ओरिएंटेडली अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी ये पहुंचे, और इस वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह की क्वेरी हो, किसी भी तरह की, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है, इस नंबर के ऊपर आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग इनबॉक्स करके भी पूछ सकते हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पे भी हमें रीच आउट कर सकते हैं। आप लोगों को किसी भी तरीके की क्वेरी है, आप लोग पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस, all the very very best wishes from past education system to all of you, to all the past shining stars. Allah